हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सुखी से होंगे और अच्छे से होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं लाइव आया हूँ और रामचरितमानस में प्रभु श्री लक्ष्मण जी के गुणों का वर्णन करने के लिए। रामचरितमानस में प्रभु श्री लक्ष्मण जी एक ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जो कि उनका अस्तित्व बहुत ही महान है, जो कि विश्व विख्यात है। स्वामी तुलसीदास जी ने अपने पत्तियों में श्री लक्ष्मण जी का इतने अच्छे से वर्णन किया है कि जो कि जिसका तारीफ करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। इतने हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी महान हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में लक्ष्मण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न वचन के बंधनों में बंधना है, न कुछ है। और कैकेयी माता जी ने तो श्री राम जी को और सीता माता को ही वन के लिए चुना था, परंतु लक्ष्मण जी अपने मन से प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थे और उन्होंने प्रभु के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए वन को आगमन के लिए तैयार हो गए थे। जबकि प्रभु श्री राम जी ने उनको समझाया बुझाया और बोला, भैया आप माता जी का ख्याल रखना, और रही बात वचनों में तो हम बंधे हैं, आप नहीं, आप यहीं पर रहिए, जाइए मत। लेकिन वो बोले, प्रभु हमारा जन्म ही हुआ है आपकी सेवा के लिए, तो हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे, और हमको तो जाना ही है आपके सेवा में, और हम जाएंगे ही जाएंगे। अंततोगत्वा प्रभु श्री राम जी के साथ सीता माता के साथ चल दिए और वन में गए। बहुत ही यातनाओं का सामना किया। उन्होंने वीर आसन में रह के 24 घंटा प्रभु श्री राम जी और माता जी का सेवा किया और प्रभु जी का कहना माना। और जिस समय मामा मारीच ने मृग धारण करके प्रभु श्री राम जी को पुकारा था, उस समय राम जी ने कहा था, लक्ष्मण जी आप सीता मैया को देखते रहने का, और मैं हरण करके लेके आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु श्री मारीच मामा बहुत ही मायावी राक्षस था, जिसने प्रभु श्री राम जी के शब्दों में उन्होंने आवाज़ लगाया और सीता माता व्याकुल हो गई। ये तो प्रभु की लीला था, जो कि लक्ष्मण जी को वहाँ पर जाना था और सीता माता का हरण होना था। लेकिन भाइयों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में लक्ष्मण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही महान है। थोड़ा क्रोधित हैं क्योंकि उनको माना जाता है, क्या यह सत्य है कि वो शेषनाग जी का अवतार थे और सर्पों के राजा थे, जिसके कारण उनके अंदर क्रोध बहुत ही था। परंतु वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे और स्वयं हमेशा प्रभु जी के साथ रहने वाले थे। और वैसे ही उर्मिला थी, जो कि लक्ष्मण जी वहाँ पर गए, 14 वर्ष वीर आसन में प्रभु श्री राम जी का सेवा किया। उसी प्रकार से उर्मिला भी अयोध्या में रहते हुए भी एक पग पर अपनी तपस्या को पूर्ण किया। और मेघनाथ जी का वध के बारे में सब लोग, क्या तुलसीदास जी भी बताते हैं अपनी पत्तियों में, कि मेघनाथ इतना बड़ा तपस्वी था, इतना महान था, राजकुमार था, कि जिसका वध हो साधारण व्यक्ति के बस का बात नहीं था। हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनको मार सकते थे, जो कि 14 वर्ष वीरासन में प्रभु जी का सेवा किया और जिसकी पत्नी सत्यवती सत्यव्रत का पालन करते हुए अपने एक पैर पर तपस्या किया। वहीं उन्हीं के पति के द्वारा उनका वध निश्चित था। और इतने हमारे श्री लक्ष्मण जी महान थे, जो कि प्रभु श्री राम जी के हमेशा बचपन से लेके और अयोध्या आगमन तक, यहाँ तक कि लास्ट समय तक प्रभु के ही साथ रहे और प्रभु जी का कहना माना। और जहाँ भी होता था बस प्रभु जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किए रहते थे।